चीमा और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। ऑलवेज वेलकम सुमित भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सुमित भाई, इंडिया जो है वो सुना है कि जैसे जैसे इलेक्शंस के करीब आ रहे हैं, वैसे तो कहा जाता है कि इंडिया में जो पाँच हर साल सारा साल जो है वो इलेक्शंस ही रहते हैं कहीं ना कहीं पे। ये अमित शाह साहब जो हैं, ये एक ये और तरफ लेके जा रहे हैं चीज़ों को, बहुत सारे लोगों का इंडिया में कहना है। मिसाल के तौर पे लोगों को एक रिसेंटली कर्नाटका में थे आई थिंक, तो उन्होंने कहा कि लोगों को ये चूज़ करना है कि उन्होंने ऐसा वज़ीर आज़म चुनना है जो टेंपल बनाता है, या ऐसा कोई बंदा चुनना है जो टीपू को ग्लोरीफाई करता है। तो इधर आके ये जो चीज़ है कि जो कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसको उन्होंने कहा जी कि वो तो कहते हैं जी हम तो राम टेम्पल अयोध्या में बना रहे हैं, काशी में और बहुत सारी जगहों में। सो ये जो चीज़ है कि एक तरफ टीपू सुल्तान, औरंगज़ेब, बाबर, ये आज भी इंडिया के अंदर टीपू सुल्तान, औरंगज़ेब और बाबर क्यों रेलिवेंट हैं, जबकि उनके बाद घोड़े आए, घोड़े चले गए। मतलब व्हाई इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप इज टॉकिंग ऑन ऑल दैट राइट नाउ, ऑन टीपू, बाबर एंड औरंगजेब, जो कि तो 400-500 साल पुरानी बात है। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। जो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए, इस सवाल को आपको कंटेक्स्ट में समझना पड़ेगा। आइसोलेशन में समझेंगे तो कुछ और आएगा। ये कहानी तब की शुरू होती है जब कांग्रेस को कर्नाटका में इलेक्शन को पोलराइज करने की जरूरत थी। अचानक उन्होंने बोला जी ये जो टीपू सुल्तान है ये हीरो है, कर्नाटका का फ्रीडम फाइटर है। अब कुछ फैक्ट्स है टीपू सुल्तान के बारे में, विच आर कोल्ड फैक्ट्स एंड विच आर डॉक्यूमेंटेड वेल इन हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीपू वाज फाइटिंग फॉर हिज सल्तनत, नॉट फॉर इंडिया। 6 लाख लोगों को से ज्यादा उसने फोर्सफुली कन्वर्ट कराए हिंदू तो मुसलमान। 30 से 64 ये चर्चेज उसने कन्वर्ट कराए। कुछ हजार क्रिश्चियनों को कन्वर्ट कराया। और जो एक मलंगार अयंगार्स है वो अब भी दिवाली नहीं मनाते। आपको पता क्यों नहीं मनाते? उस दिन उसने करीब 8 से 10 हजार उनके लोग मार दिए, कत्ल कर दिए, कन्वर्ट नहीं हुए। और जो उसने कत्ल किए वो कुछ हजारों में, या खोजना 1 आध लाख में भी जाता नंबर। तो टीपू ने पूरा जहाद ऑफ निकाला, जहाद फरमान कि भाई हिंदुओं को कन्वर्ट करना, इनफिडल्स को कन्वर्ट करना, इस्लामिक रियासत बनानी, उससे पूरा जोर जबर किया। जबकि आपको ऑन रिकॉर्ड ये भी बता दूं, टीपू के फादर हैदर अली वो कम्युनल नहीं था। हैदर अली वाज नॉट कम्युनल, टीपू सुल्तान वाज कम्युनल। अब उसने जो ये जो 6 लाख लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कराया, हजारों लोग को मारा, चर्च जलाए, मंदिर तोड़े, ये सब किया। अगर आप उसको कोई हिंदुस्तान का हीरो बताता, हिंदुस्तान की पिक्चर बताता, हिंदुस्तान का वो बताता, तो वहां कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन होगा। तो अमित शाह जी ने बोला भाई एक तरह से प्रधानमंत्री जो राम मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर क्या है आज आप समझिए। देखिए चीमा साहब, राम मंदिर इज अ पोल ऑफ जियोपॉलिटिक्स, थर्ड पोल ऑफ जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में 3 पोल है। एक मक्का है, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू मक्का। एक वेटिकन है, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू वेटिकन। एंड थर्ड पोल ऑफ जियोपॉलिटिक्स इज राम मंदिर, अयोध्या। क्योंकि हम जो अयोध्या बना रहे हैं चीमा साहब, ये बहुत बड़ी बना रहे हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम इसमें लगा रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा, इट्स नॉट ओनली अबाउट राम टेम्पल। राम टेम्पल इज ओनली, भगवान श्री राम का मंदिर 5% है। हम इसमें 108 लेक बना रहे हैं, लाइव रामायण जो हमारा कल्चर है वो चलेगा। फिर इसमें 3 रिंग रोड्स बनेगी, होटल्स बनेगी, लाखों लोगों की रुकने की धर्मशाला बनेगी, 5 स्टार होटल्स बनेंगे, अम्यूजमेंट पार्क बनेगी। और हम इसमें इंटरनेशनल एम्बेसियों को भी जगह दे रहे हैं कि वो अपनी एम्बेसी वहां बना सकते हैं। कल्चर थिएटर बनेंगे, तो एक बहुत बड़ा शहर बन रहा है। और इट विल बी मच बिगर देन मक्का एंड वेटिकन एंड ऑन एरिया वाइज। सो दिस इज द थर्ड पोल ऑफ जियो पॉलिटिक्स। ये केस 135 साल रहा कोर्टों में, और 500 साल तक इस पे विवाद चलता रहा। ठीक है। तो अब यहाँ राम मंदिर को बनाने के लिए कवायद ये नहीं थी कि मंदिर रोकना, मंदिर का थर्ड पोल बनने से रोकना है। तो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब थर्ड पोल बनाया, दुनिया देखिए हिंदुओं की जितनी आबादी है उसके हिसाब से दे शुड हैव अ स्टैचर एंड से इन द वर्ल्ड स्टेज। हमारा वो कोई था नहीं। मतलब मुसलमानों के लिए चलिए मक्का है, बहुत अच्छी बात है, वेटिकन है क्रिश्चियनों के लिए, हमारे लिए क्या ऐसी जगह थी, एक हमने ये बनाया। बाकी हमारे यहाँ मथुरा, काशी, अयोध्या, दे आर नॉन नेगोशिएबल। काशी जैसे केदारनाथ की बात कर रहे हैं, वहाँ हमने उसका अपग्रेडेशन कराया। भगवान शंकराचार्य ने बहुत बड़ा काम किया हिंदुइज्म के लिए, उनको वहाँ जगह दी। ठीक है। अब शंकराचार्य ने शुरू तो कश्मीर से किया था, नीचे गए, ही क्रिस क्रॉस कंट्री मल्टीपल टाइम्स ऑन फुट।
तो उनका अच्छा वर्णन है हमारे इतिहास में, उनको अंदर सामान दिया, अब अयोध्या में बनाया, महाकाल का कॉरिडोर बनाया, काशी में जो वो कॉरिडोर बनाया वो बनाया, महाकाल का कॉरिडोर अभी बना उज्जैन में। तो एक है कि हम ये कर रहे हैं, बाकी ये भी आपको बता दूं साथ में, हुमायूं का टॉम भी लिट किया दिल्ली में, शेरशाह सूरी का टॉम भी है, सफदरजंग का जो टॉम था वो भी ठीक कराया, लिट किया, ऐसा नहीं है वहीं किया। बट साथ में न न जब ये जो कुछ लोग हैं, औरंगजेब ने क्या किया, अपने बाप को मारा, अपने भाइयों को मारा, किसी को नहीं छोड़ा उसने। औरंगजेब तो आप जानती हैं, औरंगजेब ने कितने कन्वर्जन कराए, कुछ नहीं कराया। औरंगजेब को रोकने वाले जो दो लोग थे, जो जिनका नाम हिस्ट्री में जाता है, कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने उसे डेक्कन कभी पार करने दिया, एक है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राइट। अगर ये दोनों नहीं होते तो आज इतिहास कुछ और होता है, हिस्ट्री कुछ और होती। मैं खुल के बोलता हूँ, डायरेक्ट बोलता हूँ, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। आप जफरनामा को स्टडी करें, आप छत्रपति शिवाजी महाराज के कंट्रीब्यूशन, उनके वॉर को स्टडी करें, दे हैव बीन टू ग्रेट इंस्ट्रूमेंटल हीरोज, इंक्लूडिंग यहाँ महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा राजस्थान के साइड में, इन्होंने कहीं ना कहीं इसको कंटेन किया। नहीं तो औरंगजेब की इच्छा तो थी कि वो पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में कन्वर्ट करे, और उसने तो कई कई सारे मंदिर, ये जितने भी मंदिर है, मथुरा की बात करें, काशी की बात करें, ये सब औरंगजेब के टाइम में हुआ। तो कह रहे हैं भाई, एक तरफ से ये है कि जो मंदिर बना रहा है, जो पुरानी हेरिटेज को ठीक कर रहा है, जो बाहर से इन्वेडर आए, उन्होंने जो गलतियां की, जो उन्होंने गड़बड़ की, जो उन्होंने विध्वंस किया, उसको ठीक कर रहा है। और दूसरा है कि अपने वोटों के लिए आपने टीपू को हीरो बना और उसको कर्नाटका की इमेज बता रहे हो। लड़ाई उनके बीच में, यू हैव टू चूज विच साइड यू आर, एंड इट इज नॉट कि कोई फोर्स है, तुम डिसाइड करो, आप डिसाइड करो कहाँ है। और एक पॉइंट उस ये भी था कि भाई अगर आप जेडीएस को वोट दोगे तो कांग्रेस को वोट चला जाएगा अल्टीमेटली। देखिए, जब इलेक्शन हो जाएगा, अभी ये बोलेंगे अपोजिट है, फिर अलायंस कर लेंगे। 2018-19 में भी उन्होंने ये किया था, फिर अलायंस बना के आ गए थे साथ। तो ये एक पॉलिटिकल चीज है, इसको हिंदू मुसलमान नहीं, मैं नहीं देखना चाहिए, इसको ऑब्जेक्टिव बेस देखना चाहिए। नाम किस किस का लिया गया, देखिए इतने मुसलमान बादशाह, रूलर, नवाब रहे, सबका तो नाम नहीं लेता, वही दो चार नाम है जो हर जगह गिन फिर के आते हैं। और हिस्ट्री वैलिडेट करती चीमा साहब, व्हाट डेट्स दे हैव डन, इट इज नॉट व्हाट एंड यू एंड मी टॉक और बिलीव, इट इज व्हाट द हिस्ट्री वैलिडेट्स दैट। अगर आप देखेंगे तो ये चीजें हुई हैं, और इनको कहीं ना कहीं बोलना चाहिए, इनको पब्लिक के सामने रखना चाहिए। बाकी जनता में जनार्दन है, उनकी इच्छा होंगी वोट देंगे, उनकी इच्छा होंगी नहीं वोट देंगे, वो तो उसमें क्या कर सकते अच्छा, हैं। तो सुमित भाई, एक एक तरफ लोगों का कहना ये है, देखिए कि इंडिया का वो जो था ना, एक सेकुलर नेचर है, सेकुलर कंट्री है। जब एक वजीर आजम कॉन्टिन्यूसली अपने मजहब की प्रैक्टिस कर रहा है, जो कि उनका हक है, जो जी। कि उनका डेफिनेटली हक है, ये नहीं कि वो नहीं कर सकते, वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, वो जो भी हो, उसको वट, ये तो नहीं है कि वो वजीर आजम बना है तो वो अपने मजहब को छोड़ दे, मतलब उसकी अपनी ज़िंदगी अपना पहले है, बाद में हर चीज़ बाद में आती है। सो आप क्या समझते हैं कि इंडिया जैसा मुल्क, ये जो बातें फिर होती हैं कि जी एथनो मेजोरिटेरियनिज्म, ये मैं अभी अगले दिन सुन रहा था उनको, क्या नाम है, इस बड़े सीनियर अमेरिकन हिस्टोरियन है, वो भी ये बात कर रहे थे कि ये जो एथनो मेजोरिटेरियन है, कि अब लेट्स से एथनो, जिसे आप ये कह लें कि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स हिंदुइज्म, सो टेक्निकली ही इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर हिंदूज, एंड देयर इज नो वन टू रिप्रेजेंट द अदर माइनॉरिटीज। ठीक है जी। तो आप कैसे समझते, कई लोगों को कहना, लो जी मुसलमान तो करोड़ों में है, या बाकी सिख तो करोड़ों में है, तो वो माइनॉरिटीज़ कैसे हो गई, इस तरह की बातें भी होती हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है, जब आप मंदिर बना रहे हैं, इतना कुछ स्टेट की पैटर्नेज से कर रहे हैं, सो इट मीन्स दैट द स्टेट इज ओनिंग अ रिलीजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने बात की वेटिकन सिटी की, सुमित भाई, आपने बात की मक्का की, वहां तो उन्होंने ओन किया हुआ है ना भाई, वेटिकन सिटी विद इन इटली है ना। ठीक है, उनको उन्होंने उसका स्टेटस अलहदा कर दिया वेटिकन सिटी का, कि भाई देखो ये छोटी सी तुम्हारी एक जो भी है, तुम इधर बैठो, तुम अपना सारा कुछ करो, वेटिकन की तुम हो सारा कुछ, ठीक है। मक्का में उन्होंने कर दिया है। भाई इंडिया ने तो अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया इस तरह हिंदू स्टेट। सो हाउ कम इंडिया जो है, वो अपनी दोनों आइडेंटिटीज, अ सेकुलर आइडेंटिटी जो इसने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, एंड अ पॉलिटिकल और आइडेंटिटी जो कि लीडर लेके आ रहा है, उसको जस्टिफाई करेगा। सो इन अदर वर्ड्स, यू आर मेकिंग इंडिया हिंदू स्टेट। देखिए चीमा साहब, आपने बड़ा लंबा सवाल पूछा, कुछ पार्ट भूल जाओ तो पूछेगा, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई, बिकॉज आपके मैं सवाल बीच में दो थोड़ा चार, एनालिसिस भी करता हूँ ना, so। नहीं नहीं, दो चार अंदर है सवाल। तो एक, देखिए चीमा साहब, पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि मोदी जी इज अ हिंदू एंड ही शुड सेलिब्रेट हिज रिलीजन, ही शुड प्रैक्टिस हिज रिलीजन एंड प्राउडली सो।
उसमें कोई बात नहीं। आई एम ए हिंदू, आई प्रैक्टिस माई रिलीजन एंड प्राउडली सो, कोई तो आपत्ति नहीं। जो मुसलमान है वो करे, जो एब्सोल्युटली, सिख है वो करे, जो जैन है क्रिश्चियन एब्सोल्युटली। है, जैसा जिसका वो करे, कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई रोक नहीं। देखिए, Makkah is a pole of geopolitics, we cannot deny that. Vatican is a pole of geopolitics. We needed a pole of geopolitics, which we have created, and I'm proudly saying that we have created that. It was needed. And आप देखेंगे जब अयोध्या श्री बनेगी तो बहुत बड़ा और भव्य बनेगा। भव्य हिंदी में कहते हैं ग्रैंड, वेरी ग्रैंड। और मैंने आई हैव डन न्यूमरस डिबेट्स ऑन इट ऑन टीवी कि भाई कितना बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो अच्छा सब सुमित भाई, छोटा सा एक, बड़े सारे सवाल हो, पॉइंट हो गए, एक पॉइंट और छोटा सा। जी। भाई मुसलमानों ने तो पोल बनाया, जियो पॉलिटिक्स 57 ममालिक हैं, हम्म ईसाइयों के ममालिक हैं, लेकिन हम्म हिंदुओं के तो कोई ममालिक नहीं है। आज जी उस पर भी जवाब दूंगा। मेरे सवाल में ये, मेरे जवाब में ये भी शामिल था। देखिए, आजकल नंबर 1 पॉपुलेशन जो अभी दुनिया में बताई जाती है, वो बताई जाती है क्रिश्चियनों की। नंबर 2 आता है इस्लाम, नंबर 3 आता है हिंदुइज्म। तो ये कंट्रियों पे डिपेंड नहीं करता। आप इतनी छोटी-छोटी कंट्रियाँ बनाओ, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। और हमारे हिंदू और ओवरऑल मुस्लिम पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो थर्ड पोल ऑफ जियोपॉलिटिक्स बन रहा था, ये राइट था। इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंट्रीज़, पहली बात। तो ठीक है, मक्का अपना, देखिए मक्का तो कभी गया नहीं, नॉन मुस्लिम्स आर नॉट, वेटिकन में जा चुका हूँ एंड आई हैव सीन वेटिकन, राइट। तो अभी अयोध्या बनेगी तो वहाँ भी जरूर जाऊंगा। अब ये जो चीजें बनी है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, द एथॉस, द कल्चर, द सिविलाइजेशन व्हिच इज 50,000 इयर्स ओल्ड। उसका एक सिविलाइजेशन है। इसराइल में क्या है? इसराइल में यहूदियों का सिविलाइजेशन है। यू कैन सी जूइश कल्चर इन इसराइल, राइट। वैसे एक ये चीज बनानी जरूरी थी। दूसरी बात, अब मैं आपको क्या क्या एग्जाम्पल दूंगा, सुनिए। ये जो इसमें पैसा लगता है, आप बोलेंगे भाई स्टेट क्यों पैसा लगा रहा है, वो क्यों कर रहा है। कल्चर और ट्रेडिशन और हेरिटेज को प्रिजर्व करना स्टेट का धर्म है, दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस पर जितना भी पैसा लगे कम है। ये एक साइड ऑफ द आर्गुमेंट हो गया, which is but state is bound to so because this is our culture and it is a 50,000 year old culture, nobody can deny that। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे। हमने काशी में कॉरिडोर बनाया, 934 करोड़ या कुछ लगे अप्रोक्सीमेटली, यही पैसा लगा, आपको भी याद होगा। चीमा साहब, आपको पता है विच इज द, कश्मीर में अब की बार 1,62,00,000 टूरिस्ट गया। जो कमरा है 1-1 लाख रुपए तक गया, हाईएस्ट। मतलब बहुत लोगों ने कमाया, अच्छी बात है, कमाना चाहिए। नंबर हाईएस्ट, नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया वाज गोवा, 3.52 करोड़ टूरिस्ट्स। ठीक है, ये नंबर 1 था। डू यू नो व्हाट इज द नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया टुडे एज पर ओयो रूम्स एंड एज पर द डाटा अवेलेबल? इज वाराणसी और काशी विश्वनाथ। 10 करोड़ टूरिस्ट, 10 करोड़ टूरिस्ट इंटू, मैं कहता हूँ 1,000 रुपए ही एक ने स्पेंड किया। 1,000 रुपए तो कुछ नहीं होता ना। 2,000 रुपए ले लीजिए, 10 करोड़ इंटू 2,000, कितने हजार करोड़ आया। तो आरओआई जो है 1 महीने में आ गया। जब मैं लास्ट टाइम डिबेट हुआ था, ये लास्ट ईयर की बात है, मैंने कहा 2 महीने में आरओआई आ जाएगा। 2 महीने में आरओआई आ गया। नाउ दिस इन्वेस्टमेंट इज मेकिंग मनी एंड लाइवलीहुड फॉर द पीपल एंड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द यूपी। और जब अयोध्या जी बनेगी तो उसका रेवेन्यू कहीं हजारों करोड़ों में जाएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई हिंदू नहीं है, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको नहीं देखना चाहिए। और आपको मैं बताऊं, आज पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, आज पूरी दुनिया में देयर आर पीपल आर क्यूरियस कि वहां क्या है, हमें जाके देखना है। सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी देयर, वो टेंशन ही नहीं है। और आज देखिए, आज सऊदियों के पैसे पे हज नहीं चलता, लोग इतने आते हैं कि वो खुद ही चल जाता। लोग इतने आ जाते हैं, टेंशन नहीं है। ये एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है और लीडर का काम है वो इनिशिएटिव ले। और तीसरी बात, चीमा साहब, हिंदुइज्म को अपनी जगह देना क्या सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है? दे आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या आप हिंदुइज्म को आप उसका राइटफुल जगह, यू आर डिग्रेडिंग सेकुलरिज्म? नो, दे आर इनवर्सली। इफ यू आर सेइंग दैट इट हिंदुइज्म सुपरसीड्स एवरीथिंग, देन इट्स अ हिंदू राष्ट्र, इट्स अ हिंदू स्टेट, वी हैव डिक्लेयर्ड इट एज अ हिंदू स्टेट। हिंदुओं को वोट है, मुसलमान को वोट नहीं, सिख को वोट नहीं, ईसाई को वोट नहीं, तब आप बोलोगे हिंदू स्टेट है। ऐसा तो है नहीं। और मुझे एक बात बताइए, 57 मुसलमान मुल्क है, उसमें बाकी नेशनलिटीज नहीं रहती। और आप इतने मुसलमान पाकिस्तानी या मुसलमान रहते हैं यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम क्या, बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज क्रिश्चियन कंट्री। तो वहां किसका कौन सा घर छीन लिया, कौन सा वोटिंग हाथ देख लिया। ये पॉलिटिकल नैरेटिव किया जाता है अगेंस्ट द सेटअप कि भाई हिंदू स्टेट हो गया, ये स्टेट हो गया, वो स्टेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट हिंदुइज्म को प्रमोट करना सेकुलरिज्म को गिराना नहीं है। दे आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हिंदुइज्म अपनी जगह, हिंदुइज्म शुड गेट इट्स राइटफुल प्लेस एंड सेकुलरिज्म इज इंटैक्ट। दैट इज व्हाट द एथोस इज। और मैंने आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात बता दी। ये मैं
कई बार टीवी पे डिबेट कर चुका, मैं कहा यार 2 महीने में पैसा आ जाना, क्यों परेशान होते हैं? सो ये जो और मंदिर बना रहे हैं, ये पैसे के लिए बना रहे हैं या फिर ये आइडेंटिटी के लिए बना रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं कि हाँ, मैं एक हिंदू वज़ीर-ए-आज़म हूँ और मैं हिंदुइज़्म को प्रमोट करूँगा? देयर इज़ सो देखिए मेनी थिंग्स। देखिए चीमा साहब, ये बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा। अगर आपका नाम कमर चीमा है, मेरा नाम सुमित पीर है, इज़ बिकॉज़ ऑफ अ रिलिजन वी फॉलो, राइट? इतना तो मानेंगे। आप भी अपना नाम बताते हो, मैं भी अपना नाम बताता, सामने वाला पूछता, वो समझ जाता। यार ये क्या होगा? स्टीवन, एग्ज़ाम्पल, स्टीवन ब्राउन, एग्ज़ाम्पल, रिक स्मिथ, एग्ज़ाम्पल। तो वी कैन मेक, हाँ, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है। हमारा जो कल्चर है, जैसे दुनिया में वेटिकन की ज़रूरत है, जैसे दुनिया में मक्का की ज़रूरत है, उसी तरह और उसी तर्ज पे और उसी तंज़ीम पे ज़रूरत है अयोध्या जी की भी, ज़रूरत है काशी विश्वनाथ जी की, ज़रूरत है उज्जैन की भी, ज़रूरत है हर चीज़ की। और चीमा साहब, अगर अभी आप साउथ जाए कभी, साउथ में हमारे हज़ारों साल पुराने मंदिर हैं, अगर आप उनको देखें, मतलब आँखों पे विश्वास नहीं होता कि दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इज़ पॉसिबल। क्योंकि इन्वेडर्स साउथ तक पहुँच नहीं पाए थे ना, मैंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज ने डेक्कन पार करने नहीं दी। तो कहने की बात ये, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर रिलीजन, योर आइडेंटिटी, इट इज नॉट यू आर ट्राइंग टू ट्रैम्पल अदर्स, अदर्स आर वेयर दे आर एंड लेट देम बी वेयर दे आर। सो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज टू शो योर आइडेंटिटी एंड दीज, एंड इसमें भी देखिए, अभी जो ये काशी विश्वनाथ जी है, वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद जो है, एक छोट है, उसको उसको हिलाया नहीं गया, उसको वहीं रखा गया। दैट वाज नॉट फिडल्ड विद। ज्ञानवापी मस्जिद जो भी है अभी वही है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसको बड़ा कर दिया गया, ज्ञानवापी मस्जिद वही है। तो ये आप देखिए, ये मानसिकता दर्शाती है, ये मिडिवल मानसिकता नहीं है, ये डोमिनेंस की मानसिकता नहीं है, ये कंपटीशन की मानसिकता नहीं है, बट ये कंपैशन की मानसिकता है, ये यूनिटी वाली मानसिकता है, ये सबको साथ चलने वाली मानसिकता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये वो वाली मानसिकता है चीमा साहब। और बि लास्ट चीज आपको बताऊं, अपने रिलीजन, इतिहास और कल्चर को प्रोटेक्ट करना इज एज इम्पोर्टेंट एज अपने बॉर्डर और सिक्योरिटी को देखना। बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। नहीं, अच्छा वो ठीक है, मज़े की बात है। रिसेंटली मुझे याद है डॉक्टर जयशंकर ने जब 25 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली में खिताब किया, तो उन्होंने 5 बड़े मोटे पॉइंट्स किए जो व्हिच आर सेंट्रल टू इंडिया दीज़ डेज़। उनमें एक पॉइंट जो था दैट वाज़ कि हमें अपने जो रिच सिविलाइज़ेशनल हेरिटेज है, उसमें प्राइड लेना है। अच्छा, वहाँ पे ये बात तो नहीं हुई कि हम जो है वो फॉर इंस्टेंस जो राम मंदिर है, उसको या इंडिया के अंदर ये चीज़ें हम इसे थर्ड पोल ऑफ पावर बनाना चाहते हैं। सो ये जो टेकिंग प्राइड इन रिच सिविलाइज़ेशनल प्राइड जो है, ये क्या चीज़ है? टेकिंग जी मैं प्राइड इन रिच सिविलाइजेशनल प्राइड, उसमें तो लेट्स से अगर आज से फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं सुमित भाई बड़ी इंपॉर्टेंट वाले एक है। एक ये है कि 1000 साल मुसलमानों ने रूल किया, बीच में कुछ टाइम गोरे भी आ गए। सो क्या सिविलाइजेशनल प्राइड है इंडिया का? दैट इज़ ब्रिंग हिंदुइज़्म बैक और दैट इज़ गोइंग विद एवरीवन एंड इनकॉर्पोरेटिंग मुस्लिम्स एज़ वेल एंड देन द अदर्स, या कि वो जो सिविलाइजेशनल प्राइड है वो सिर्फ़ वो है कि वो जो मुसलमानों के रूल से पहले की चीज़ें जो हैं वो शुरू करना है। देखिए चीमा साहब, बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने, एज यूजुअल जबरदस्त। पहली बात बता दें आपको, ये जो थर्ड पोल ऑफ जियो पॉलिटिक्स, ये डॉक्टर जयशंकर जैसे सभ्य डिप्लोमेट नहीं बोलते, ही इज अ मास्टर ऑफ हिज आर्ट। ये मुझ जैसे एक छोटा मोटा आदमी, नाचीज जिसे कहते हैं ना, ये बोलते हैं। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, दिस इज माई थॉट प्रोसेस। ये मैंने आपको समझा, इसमें नथिंग टू डू विद डॉक्टर जयशंकर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उन्होंने ऐसी शब्दावली, ऐसे वर्ड्स का उपयोग नहीं किया था। तो मैं जैसा थोड़ा बहुत मेरा दिमाग चलता, तो मैंने कहा यार ये मैं बोल दूं। दूसरे ठीक लफ्ज़ों है। में ये तो आप देखें ना, माशाल्लाह हमारे सुमनवीर भाई बड़े स्मार्ट हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप अपने आप को भी फॉरेन ऑफिस के बराबर कह रहे हैं। नहीं, नहीं चीमा साहब, क्या बात करें, ये एक नॉर्मल सिटीज़न का कहना है। दिस इज़ माय, हाउ डू आई लुक थिंग्स। मैं अभी बैठूँ ना आपके साथ, डॉक्टर जयशंकर साहब तो नहीं बैठे। अब मैं बैठूँ तो मैं अपनी बात बोलूँगा ना। तो मैंने बोला देखिए ये मुझे लगता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कल्चर की बात करें, मैंने आपको बोला शेरशाह सूरी का मकबरा, हुमायूँ का, या 1-2 टॉम्ब जितने भी दिल्ली में, उनको भी लेट किया गया, ठीक किया गया। या तो मंदिर ही ठीक होते, उनको कहते हैं यार ये टूट-टाट रहे, टूटने दो, खत्म करो, नहीं। उनको भी किया गया। जब कल्चरल हेरिटेज ऑफ दिल्ली दिखाई जाती है, तो वो वहाँ से लाल किला और ऐसी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए चीमा साहब, ये यहाँ आपके सवाल में जान थी, जो मुझे अच्छा लगा। अगर आप बात करेंगे 50,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन की, 600-700 साल मुसलमानों का राज रहा, बिल्कुल रहा, पूरे पार्ट्स में नहीं रहा, कुछ-कुछ पार्ट्स में रहा। मुगल सल्तनत वैसे भी पूरे इंडिया पे नहीं थी, ये किताबों में गलत लिखा गया, एक लिमिटेड सा एरिया था उनका, और ये आगरा-वागरा के आगे सिमट जाते थे।
डेक्कन ही नहीं पार कर पाए जिंदगी में, डेक्कन नहीं पार कर पाए ना साउथ। आप यू कुड नॉट, यहाँ से ये राजपूतों ने यहाँ आगे नहीं दिया, यहाँ से गुरु गोविंद सिंह महाराज ने यहाँ नहीं, तो एक बीच जो एट है, एक बीच का जो पार्ट है दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, उसमें सिमट के रह गए। एंड दीज थ्री हीरोज आर नोन एंड वेल डॉक्यूमेंटेड इन फॉर देयर वर्क व्हाट दे हैड डन। और जफरनामा मिलने के बाद ही तो औरंगजेब थोड़ा निकल गए थे। एनीवे, उसमें नहीं जाते, फिर कभी बात करेंगे। अब हर एक को वेटेज मिलना चाहिए एज पर प्रोपोर्शन, वेटेज मिलना चाहिए, सुनिएगा, पर जितना प्रोपोर्शनल, जितना क्वांटम है, उतना वेटेज मिलना चाहिए। ये किस किताब में, ये कहाँ लिखा है कि भाई तुम हिंदुइज्म को डाउन करना पड़ेगा इस्लाम को ऊपर करने के लिए? नहीं लिखा ना। बाकी सिखिज्म इज आउटशूट ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू ही तो सिख बनता है ना, जैन भी हिंदू ही बनता है, और पारसी ये जो बुद्ध है ये भी हिंदू है, तो दे आर ऑल आउटशूट्स ऑफ हिंदुइज्म। तो अब जो बाहर का जो रिलीजन है, या जो थोड़ा डिफरेंट रिलीजन है, वो इस्लाम, तो इस्लाम को भी एज पर प्रोपोर्शन उतनी वेटेज दी गई। और यही साथ है, अब जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, उसमें सीधी सी बात है, अगर मैं 50,000 साल का इतिहास उठाऊं, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन उठाऊं, चीमा साहब, उसमें 90% 80% चीजें तो हिंदुओं की आएंगी, 20% 15% 10% चीज मुसलमान की आएगी। तो उस प्रोपोर्शन में चीजें हो रही है, चीजें कर रहे हैं, और चीजें करनी चाहिए। सो दिस इज रिच कल्चरल हेरिटेज, दिस इज नॉट रिच हिंदू कल्चरल हेरिटेज, this is rich cultural heritage of the country, and that is what is being exactly done on the ground, जो मैंने अभी आपको समझाया। and if you quantify and qualify it, this is how exactly it works। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित पी भाई, इस पे एक लंबी डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन सिंस अमित शाह साहब और ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये दे हैव एक व्यू है इनका विच इज बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय मिलियंस इन इंडिया, एंड दैट्स व्हाई दे आर कमिंग इन पावर एंड दे आर स्टिल पॉपुलर। सो दिस टेंडेंसी टू अंडरस्टैंड के इंडिया जो है वो एक किस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज़ वेरी मच विजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल, कि वो जो बार बार कह रहे हैं कि वी हैव टू ओन द रिच सिविलाइजेशनल हेरिटेज जो है, इसके अंदर नीचे बहुत कुछ है। देर इज लॉट, देर इज एंटायर direction of the country is being changed, definitely, which is obviously right of India and its leadership and the people। जी क्या कह रहे हैं? जी जी, वैसा मैं कह रहा था, देखिए, ये भी हम बोल नहीं सकते कि कल्चरल हेरिटेज जब होती है, बहुत बड़ा शब्द है। Culture did not start 1400 years back, it started 50,000 years back. When you draw a line, you understand where it, and ultimately most of the Hindu, 99% of Muslims have converted from Hinduism only ना। ये भी तो एक सच्चाई है ना। तो हेरिटेज और कल्चर तो कॉमन है ना, बड़ा शब्द है ना, बस ये दो शब्द कहने थे। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप बड़े जो है जो छोटे छोटे शब्द कहते हैं, लेकिन वो बड़े गहरे शब्द होते हैं सुमित भाई। ये तो जो समझने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और जो अकल और निगाह रखने वाले हैं, ये वही समझ सकते हैं, आम बंदा तो नहीं समझ सकता। तो थैंक यू वेरी मच सुमित वीर भाई फॉर योर टाइम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू चीमा साहब।